क्या होगा अगर आप अपनी ओवर ईटिंग की आदत को नहीं रोक पाए, उसमें नाकामयाब रहे? होगा ये कि आपकी जो वेट लॉस जर्नी है वो मुश्किल हो जाएगी और साथ में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स का बढ़ना है वो तो होगा ही। लेकिन अब रुको, अब हम बात करेंगे 5 ऐसे पावरफुल सीक्रेट्स के बारे में जो आपकी ओवर ईटिंग की आदत को हमेशा के लिए रोक देंगे। और बिलीव मी गाइस, ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी वेट मैनेजमेंट सीरीज का हिस्सा है। पिछली बार हमने कैलोरीज पर बात की थी और आज हम उसे अब आगे बढ़ाते हैं। अगर आप भी परेशान हैं ओवर ईटिंग की आदत से, तो फिर आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। सो व्हाट कैन यू डू? हम अब इसी पर आगे बात करेंगे। आप सोचिए, जैसे आप अपनी स्किन का, अपने हेयर्स का कितना ख्याल रखते हैं। कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन सा सही नहीं है, कितनी बार लगाना है, कब लगाना है। तो ये तो आपका शरीर है, तो आपको शरीर का भी उतना ही बल्कि उससे भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। सो पहला पॉइंट है रिकॉग्नाइज योर ट्रिगर्स। आपको उन कारणों को समझना होगा जो आपको ओवर ईटिंग की ओर ले जाते हैं। कई बार हम भूख की जगह नहीं बल्कि इमोशनल रीजन की वजह से खाते हैं, जैसे कि स्ट्रेस है, बोर्डम है, या कभी कभी तो हम खुशी में भी बहुत ज्यादा खा जाते हैं। आप इसे ऐसे समझो जैसे जब आप कार चलाते हो तो अचानक से आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सामने खतरा होता है। वैसे ही जब आपका दिमाग आपको खाने की ओर खींचे तो एक पल के लिए रुको और सोचो कि क्या सच में मैं भूखा हूं या बस अपनी आदत या भावना के कारण ऐसा खा रहा हूं। हर बार खाने से पहले खुद से सवाल करो। आपको अपनी भावनात्मक और शारीरिक भूख के बीच में फर्क समझना होगा। जितना आप अपने ट्रिगर्स को पहचानेंगे, उतना ही आप समझ पाएंगे कि कब आपका शरीर सच में पोषण चाहता है और कब आप बस फीलिंग्स की वजह से ही खाते चले जा रहे हैं। ये अवेयरनेस आपको अपनी ओवर ईटिंग की आदत पर काबू पाने में मदद करेगी और आप अपनी ईटिंग हैबिट्स में बदलाव लाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम ये साबित होगी। आपका शरीर आपको हर बार संकेत देता है। सो आस्क योरसेल्फ, एम आई रियली हंग्री और एम आई जस्ट ईटिंग आउट ऑफ हैबिट? दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग। यानी माइंडलेस खाना खाते समय हम कभी भी प्रोटीन को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। जब आप खाना खाएं तो पूरी तरह से प्रेजेंट रहें, टीवी या फोन को दूर रखें। आजकल ज्यादातर लोगों की यह आदत में आ गया है कि खाने की प्लेट जैसे ही सामने आती है, मुंह में निवाला जाने से पहले ही उनका फोन चालू हो जाता है। वो खाना तभी खा पाएंगे या तो मोबाइल चालू होगा या फिर टीवी। आप हर बाइट को एंजॉय करें। फोकस ऑन टेस्ट, टेक्सचर एंड योर बॉडी सिग्नल्स। तीसरा पॉइंट है, अब हम बात करते हैं सबसे असरदार पॉइंट की, वो है मील प्लानिंग। इसका मतलब है कि आपको पहले से ही अपने पूरे दिन की मील और स्नैक्स की तैयारी करके रखनी होगी। इससे आप इम्पल्सिव ईटिंग जो है उससे बच जाएंगे। जैसे कि अचानक आपको यदि भूख लगी तो आप कुछ भी अनहेल्दी खा लेते हैं, जो मन किया। अगर आपके पास पहले से ही हेल्दी स्नैक्स और मील तैयार होंगे तो आपकी जो क्रेविंग है उसे आप कंट्रोल कर पाएंगे आसानी से हेल्दी फूड के थ्रू। फिर हम स्किन केयर का एक एग्जांपल लेते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको पता होता है कि पहले क्लींजर लगाना है, फिर टोनर, फिर मॉइस्चराइजर। उसी तरीके से मील को भी आपको प्रॉपर रूटीन उसका बनाना होगा। अगर आपके पास क्लियर प्लान होगा तो आप जंक फूड से आसानी से बच पाएंगे। मान लो आपके पास कोई प्लान नहीं है और दिन भर आप ऐसे ही चलते हैं, तो अचानक से यदि आपको तेज भूख लगेगी तो आप क्या करेंगे? आप फास्ट फूड ऑर्डर करेंगे, अनहेल्दी खाना खाएंगे, तो आपकी हेल्थ तो खराब होनी है ही। लेकिन यदि आपने पहले से ही हेल्दी मील्स तैयार करके रखे हुए हैं तो एक बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन आपके सामने होता है और आप इस वेट मैनेजमेंट को भी आसानी से कैरी कर पाएंगे। अपनी फ्रिज में हमेशा कुछ हेल्दी ऑप्शंस रखिए, जैसे कि फल हैं, सलाद है, स्प्राउट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। जब भी भूख लगी आप फटाफट से हेल्दी फूड खा सकते हैं। इसे डेली रूटीन में आप शामिल जरूर करें ताकि जो क्रेविंग है उसे आप सेटिस्फाइड कर सकें हेल्दी फूड्स के थ्रू। चौथा पॉइंट है हाइड्रेशन इज की। हाइड्रेशन को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कभी कभी आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है कि आप भूखे हैं, जबकि आप भूखे नहीं बल्कि प्यासे होते हैं। ड्रिंक वाटर बिफोर रीचिंग फॉर फूड, इट माइट सॉल्व द क्रेविंग। बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की ओर, बिल्ड अ हेल्दी रिलेशन विद योर फूड। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको खाने के साथ पॉजिटिव हेल्दी रिलेशन बनाने होंगे। फूड कोई आपका दुश्मन नहीं है। आपको खुद को हर बार रोकने की जरूरत भी नहीं है, बल्कि आपको जरूरत है सही खाना चूज करने की। ईट टू नरिश योर बॉडी, नॉट जस्ट टू फिल इमोशनल वाइड्स।
आपको शरीर को पोषण देने के लिए खाएं, न कि केवल भावनात्मक खालीपन को भरने के लिए आपको खाना है। तो ये थी 5 पावरफुल सीक्रेट जिनसे आप अपनी ओवर ईटिंग की आदत को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी वेट लॉस जर्नी को सफल बना सकते हैं। याद रखिए, इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट प्रोग्रेस। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो वेट लॉस आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी। नमस्ते।